हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित अबाउट 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलिए समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक ब्लैंक स्पेस है किसके द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका यानी अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। यानी एक शिक्षक को छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए और प्राप्त परिणामों के आधार पर उनमें सुधार करके उनके अधिगम को संवर्धित, संपोषित एवं संशोधित करना चाहिए। तो संप्रेषित यानी संपोषित व संशोधित करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यानी विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी शीघ्र मानसिक विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बताया, यानी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास प्रसव के 4 माह पहले शुरू हो जाता है और यह मुख्यतः 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। कीटाणु मंच, भ्रूण अवस्था और भ्रूण चरण। तो इस प्रकार से विकास शुरू होता है। तो इसका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बौद्धिक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बौद्धिक सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। तो इसका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि और जाति विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव बुद्धि का जो विकास है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। अधिकतर व्यक्तियों की बुद्धि कैसी होती है? औसत होती है, जो कि वातावरण के साथ समायोजन को दर्शाता है। जबकि कुछ प्रतीक प्रतिभा संपन्न होते हैं, यानी कुछ व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ मंद बुद्धि के होते हैं।
यह उनके वंशानुक्रम या वातावरण की अंतःक्रिया के यानी अंतःक्रिया को दर्शाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बुद्धि के वितरण। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब उच्च प्रवीण विद्यार्थी निम्न प्रवीण विद्यार्थी की मदद करता है, यानी कमजोर विद्यार्थी की जब मदद करता है तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का विकास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी उच्च उपलब्धि और सम्मान विकसित होता है। तो इसका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या कहलाए? करेक्ट आंसर होगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। करेक्ट आंसर क्या होगा? चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। तो चिंतन क्योंकि मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभवों, कल्पनाओं, सूचनाओं का मिश्रण होता है और एक नया रूप ग्रहण करता है, इसलिए इसे एक संज्ञानात्मक गतिविधि माना गया है या संज्ञानात्मक गतिविधि माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा संज्ञानात्मक गतिविधि। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से समूहों में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः वैयक्तिक रूप में सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा वैयक्तिक रूप से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स पियाजे के अनुसार यानी पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो स्कीमा कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कीमा, यानी क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव एक रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? पुनर्बलन, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को, वैयक्तिक भिन्नताओं को, या शिक्षार्थी स्वायत्तता को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी जब किसी एक विषय के ज्ञान को किसी दूसरे विषय के ज्ञान से शिक्षार्थी जोड़ता है तो इससे ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अपसारी चिंतन से, अपसारी बहुविध चिंतन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी बहुविध चिंतन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? वैयक्तिक, आनुभविक, आंतरिक, बाह्य। करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी जब व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं करना चाहता है एवं वह उसके लिए कठिन परिश्रम भी करता है, यानी कड़ी मेहनत भी करता है, तो विद्यार्थी किससे प्रेरित है? आंतरिक रूप से। किससे प्रेरित है? आंतरिक रूप से प्रेरित है। तो इसका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्यवहार का करना पक्ष किसमें आता है? व्यवहार का करना पक्ष किसमें आता है? सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो व्यवहार का करना पक्ष सीखने के शरीर गतिक क्षेत्र से अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शरीर गतिक रूप से, यानी शरीर गतिक रूप के अंतर्गत शारीरिक संचालन, शारीरिक क्रिया या शरीर पर नियंत्रण, यानी ये आदि दृढ़ीकरण आदि आते हैं जिनके माध्यम से व्यवहार किया जा सकता है या जिसके माध्यम से व्यवहार किया जाता है। तो ये किसके क्षेत्र में आता है? तो व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए है? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने,
विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षार्थियों को यानी विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए हैं। तो इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता पर आधारित अधिगम, यानी प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा सामाजिक गतिविधि के रूप में, सामाजिक गतिविधि के रूप में। तो इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या फिर दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभाव्यता तनाव बढ़ा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी जब शिक्षिका द्वारा दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को अन्य शिक्षिकाओं के साथ शामिल कर गतिविधि कराती है तो वह समावेशी शिक्षा के भावना के अनुसार कार्य कर रही है, जो कि एनसीएफ 2005 के घोषणा पत्र में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पर वे होना चाहिए, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, या वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या इनमें अधिगम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अधिगम का एक सिद्धांत है, यानी अधिगम के सिद्धांत अनुसार यदि अधिगम करते समय शरीर के अधिकतम इंद्रियों को सक्रिय रखा जाए तो वह अधिगम अधिक प्रभावी होता है। इसलिए शिक्षिका जब अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करती है, शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है तो इससे अधिगम संवर्धित होता है, यानी अधिगम संवर्धित व पुष्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल
चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोहल वर्ग के अनुसार सही गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नैतिक यथार्थवाद। और जब कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है और नैतिक यथार्थवाद का तरीका अपनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैतिक यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को किसमें सहायता की आवश्यकता है? यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, किसमें सहायता की आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में, मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी जब विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ उद्दंडता करता है, शैतानी करता है एवं विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, विद्यालय के नियमों का उल्लंघन करता है, तो इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें भी सहायता करती है? यानी ब्लैंक स्पेस में भी सहायता करी, यहाँ खाली स्थान पर फिल करना है, भरना है। दुश्चिंता में, सामाजिकरण में, मूल द्वंद्व में या आक्रामकता में। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों को यानी भिन्न भिन्न कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ गतिविधियों में शामिल करना उनके सीखने को सुगम बनाता है और ये सामाजिकरण में भी सहायता करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिकरण। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? समावेशी शिक्षा पर यानी समावेशी शिक्षा विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो सामान्य शिक्षार्थियों के साथ शारीरिक रूप से दिव्यांग शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था यानी इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा विद्यार्थियों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक व अन्य विभिन्न योग्यताओं व स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी को समान व उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी यानी जो उनकी सारी बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक व अन्य विभिन्न स्थितियों को ध्यान रखे बगैर शामिल करती है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी आनुवंशिकता में किसी व्यक्ति से उसके बच्चों में कुछ गुण आ जाते हैं, जैसे आंखों का रंग आनुवंशिकता के लक्षण के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंखों का रंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंखों का रंग। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आंखों का रंग मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे ब्लैंक स्पेस यानी किसकी ओर संकेत करती हैं? योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु शिक्षा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। तो इसका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? वैयक्तिक भिन्नता, अंतःसंबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी जब कोई विद्यार्थी किसी पाठ को जल्दी सीख लेता है और जब कि दूसरा विद्यार्थी सीखने में ज़्यादा समय लेता है, तो इस प्रकार के लक्षण वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा वैयक्तिक भिन्नता। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। यानी निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? यानी शारीरिक गठन के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? शारीरिक गठन के अतिरिक्त यानी सभी वातावरणीय कारक के विकार को आकार देते हैं। ये डिफरेंस भी है, अलग भी है। तो वातावरण के आकार को यानी वातावरणीय कारक के विकास को आकार देते हैं और शारीरिक गठन का जैविकी कारक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में, यानी श्रवण से मतलब ह्रास
जो सुनने में ना आए। कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारता निभाने की अक्षमता। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही ऑप्शन बताएंगे क्या हो जाएगा। तो श्रवण ह्रास से ग्रसित जो बच्चे हैं कक्षा में सबसे मुख्य नैराश्य का कारण है, क्योंकि दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता का सामना करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डिसलेक्सिया ये एक अधगम विकलांगता है जिसका पठन विकार से संबंधित है। ये एक पठन विकार है जिसमें कहने का यानी जो पढ़ने से संबंधित कठिनाई का अनुभव करता है, तो इसका बच्चा पढ़ने से संबंधित कठिनाई का अनुभव करता है। तो इसका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रतिभाशाली छात्र क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य छात्रों के साथ अधगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया से उनका चतुर्दिक विकास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक ब्लैंक स्पेस से बचती है, यानी किससे बचती है? लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी एक अच्छी पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। तो इसका सही ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स संवेदी प्रेरक चरण में शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि चतुर व्यक्ति बन जाते हैं और वे आवाज तथा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और रुचिकर कार्यों को करते रहने की कोशिश करते रहते हैं तथा वस्तुओं को स्थिर मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये इसका संवेदी प्रेरक अवस्था यानी संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप
आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण के 30 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।